देते हुए मैं डॉक्टर आरवी चौरसिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मऊ बोल रहा हूँ। जी, आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन आज पशुपालक जगह जगह देखने को मिल रहा है कि परेशान है। जो इस समय लंपी स्किन रोग पशुओं को हो रहा है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जी और यह पशुओं की इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। आप आसानी से समझने के लिए, जैसे कोरोना के समय में ये कहा गया मेडिकली कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हीं को कोरोना वायरस अटैक किया। करीब करीब इसी से मिलता जुलता जो है यह भी वायरस है, और जिन गोवंशों की, ये खाली गोवंश में ही होता है, महीवंशी अन्य जानवरों में नहीं होता है। तो जिन गोवंशों की इम्यूनिटी कम होती है या साफ सफाई का अभाव होता है, जहाँ पर मच्छर और मक्खी का ज़्यादा प्रकोप होता है, वहीं ये बीमारी होती है। और जनपद मऊ में हमारे पास करीब 97 हज़ार गोवंश हैं, जिनके सापेक्ष हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। और इस समय करीब करीब जो है 36,000 वैक्सीन हमारी लग चुकी है, बाकी वैक्सीन लगाई जा रही है। क्योंकि अभी जस्ट पहले ही हमारा एफएमडी टीकाकरण चल रहा था, तो टीकाकरण समाप्त होने के बाद फिर लंपी का टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी प्रगति अभी नहीं थी। लेकिन अब पूरे स्टाफ हमारे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और शीघ्र ही इसको अधिकतम 10 से 15 दिन में पूरे जनपद में सारे जी, गोवंशों अभी को आपने टीकाकरण कहा कि एक वायरस बीमारी है, लेकिन वो कौन सा वायरस है और उससे क्या मतलब पहले से सावधानी रखे पशुपालक? इसमें पशुपालक के लिए ये जो है सुझाव है कि अपने पशु को जहाँ रखते हैं वहाँ साफ़ सफाई हो। साफ़ सफाई का आशय वहाँ पर कोई कूड़ा करकट न हो, जहाँ पर हमारे जो है ये मक्खी और मच्छर पनपते हैं, अंडे देते हैं और बड़ी संख्या में फैलते हैं। दूसरा चीज़, यथासंभव उसको ऐसा व्यवस्था बना दें, मच्छरदानी का प्रयोग कर दें, ताकि जो है जो गोवंश हमारे स्वस्थ हैं उनको बाहर का मच्छर न काटने पाए, या कोई गोवंश की जिसको लंपी हो गया है तो उसको भी मच्छरदानी में रख दिया जाए, ताकि उसको कोई मच्छर काट करके दूसरे स्वस्थ जानवर पर न काटने पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी वजह से जो है फैलता है। जी, इस समय जो सितंबर का महीना चल रहा है, इस महीने में कौन कौन से रोग होते हैं पशुओं को ज़्यादातर के, जिससे पशुपालक और लक्षणों के बारे में कुछ बताएं? देखिए, इस समय चूँकि बरसात का सीजन होता है, तो बरसात में तमाम नदियों का पानी, छोटे गड्ढों का पानी, वो सब पानी जो है सड़कों पर आ जाता है, हमारे घरों में आ जाता है, गांव में आ जाता है। इससे तमाम इन्फेक्शन, कीड़ों के अंडे, मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समय जैसे एक लंपी आप जान ही रहे हैं, इसके अलावा खुरपका मुपका भी बीमारी होती है। गला घोटू के बहुत कम केसेज होते हैं, और कुछ पशुओं में थनैला भी बीमारी होती है। क्योंकि जो है जानवर हमारे जब दुहाई हो जाती है, तो अगर वो आधे घंटे के अंदर जानवर बैठ जाता है, तो उसमें मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो उन थनों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे थनैला बीमारी होती है। सर, अगर वायरस बीमारी जो लंपी स्किन रोग है हो जाता है, तो उसके बाद ये पशुपालक क्या करें? देखिए, जिनको लंपी वायरस का बीमारी आ गया, तो उनको शुरू में तो थोड़े बुखार आते हैं जानवरों में, तो अगर बुखार आता है तो उसमें बुखार की दवा देनी पड़ती है। ये बीमारी ऐसा कोई नहीं कि जिसमें मृत्यु होती है, बहुत रेयर कंडीशन में किसी गोवंश की मृत्यु होती है। सामान्यतया कुछ परेशानियां पैदा होती है। अगर गांठ आ जाता है तो गांठ को भरने में 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। तो उसमें साफ सफाई और नीम के पत्ते का सेवन करें। अगर इसका इलाज अगर थोड़ा सा प्रयास करें पशुपालक, तो इसके इलाज में 1 रुपये का भी कोई खर्च नहीं है। जो हमारे पास संसाधन है, जैसे फिटकरी है, नीम की पत्ती है, इसको उबाल करके दिया जाए और उसको पीने के लिए पत्तियों को दिया जाए, खाने के लिए गोवंश को, तो बहुत तेज़ी से इसकी रिकवरी होती है। ये एक फैक्ट आ रहा है उसमें जो कि पशुपालक का कहना है कि जब हम लंपी स्किन हो जा रहा है मेरे पशु को, तो जब इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो मर जा रही है। क्या इसमें फैक्ट है? मैं आपको इसके पहले ही कहा कि यह ऐसी